आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपनी नई अफगान पॉलिसी दुनिया के सामने रख दी है। आज समझौता एक्सप्रेस में इसी पर बातचीत जानेंगे कि क्या ये नई पॉलिसी का इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर इम्पैक्ट हो सकता है। कौकब, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत ही क्रूशल है, तो इस रिवाइज्ड अमेरिकन अप्रोच के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? निहारिका, अगर ऑफिशियल रिएक्शन की बात करें तो वो जो पाकिस्तान और US पार्टनरशिप की बात की प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी स्पीच पे, उसके लिए वेलकम किया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया कि जो शेयर्ड थ्रेट है उसका मिलकर मुकाबला करना होगा। जनरली जो रिएक्शन है थोड़ा सा मिक्स्ड है। कुछ लोग इस बात को वेलकम कर रहे हैं कि डू मोर की बात नहीं की गई। प्रेसिडेंट ओबामा का टोन जो था रिस्पेक्टफुल था टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग, पाकिस्तान में बहुत से एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो ट्रूप सर्ज के ही खिलाफ थे अफगानिस्तान में, तो जाहिर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीच तो शुरू से ही उसके फेवर में नहीं थे। ये बताइए कि इंडिया में क्या रिएक्शन है? चूंकि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान पर एक पॉलिसी स्पीच था, इंडिया का जिक्र तो स्पीच में नहीं हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वेलकम किया है इस जो आप कह सकते हैं ट्रूप सर्ज को, इस कंटिन्यूड एंगेजमेंट को, क्योंकि भारत का पहले से ही कहना है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ पर वाशिंगटन के दौरे पर आए थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा से कहा था कि न सिर्फ अमेरिका पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहना चाहिए। प्रेमेच्योर एग्जिट की बात बहुत डेंजरस हो सकती है रीजन के लिए। भारत भी यही चाहता है कि अलकायदा और तालिबान डिसमेंटल किए जाएं, तो जाहिर सी बात है कि भारत ने वेलकम किया है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे समझौता एक्सप्रेस के नजरिए से कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, और इसी सिलसिले में हमने बात की मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के स्कॉलर मार्विन वाइनबॉम से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। The general feeling is that if Pakistan becomes really unstable, आम धारणा यह है कि अगर पाकिस्तान बुरी तरह से अस्थिर हो जाता है तो इससे भारत की चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हमलों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और फिर भारत को कुछ मुश्किल निर्णय लेने होंगे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। And that India at that point is going to be faced with some tough decisions of its own as to how it wants to respond. निहारिका, जैसे कि हमने पहले भी बात की और प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी स्पीच में जिक्र भी किया पाकिस्तान के रोल का कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पर वाशिंगटन बहुत से एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब जबकि ट्रूप सर्च की गई है, अफगानिस्तान में मजीद ट्रूप्स भेजे गए हैं, तो चूंकि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा अहमियत है इस फाइट में और जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं अगेंस्ट टेररिस्ट्स, उनको सपोर्ट किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉजिस्टिकली, मॉरली, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल उसे अब इन एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। इंडिया खुद टेररिज्म से सफर कर रहा है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है और ले रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो जाहिर है पाकिस्तान का जो टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट है उसमें इंडिया सपोर्ट करना चाहेगा। काउंटर टेररिज्म मेजर्स में जिस तरह का एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह की कोऑपरेशन हो रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में, अगर रीजन में वो ट्रस्ट डेवलप हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान भी और क्लोजली काम कर सकें, तो वो एक तरह से कोऑपरेशन है जो पाकिस्तान के इस फाइट में मददगार साबित होगी। और साथ ही अफगानिस्तान में जहां तक इंडिया का रोल है, इंडिया ने स्पेसिफाई किया है कि जहां बाकी देश ट्रूप्स भेजते हैं अफगानिस्तान में, इंडिया का रोल वहां पर एड और डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाना चाहिए। किस तरह से अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, खासकर एक एड और जैसा मैंने कहा डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तौर पर। निहारिका, आपने अफगानिस्तान में इंडिया के रोल को एड और डेवलपमेंट तक महदूद रखने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान का इस सिलसिले में अवामी सतह पर भी और मीडिया में हम देखते हैं और ऑफिशियली भी कई बार इस कंसर्न का इजहार किया जा चुका है कि जो इंडिया के काउंसलेट्स अफगानिस्तान में खुले हैं, उनका पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है उस पर बुरा असर हो रहा है। इसी हवाले से हमने मार्विन वाइनबॉम से पूछा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। Again, I think पाकिस्तान को फायदा होगा एक स्थिर अफगानिस्तान से, एक ऐसा अफगानिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो, एक ऐसा अफगानिस्तान जो अपने आप को संभाल सके और भारत पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि काबुल में एक कमजोर सरकार भारत पर निर्भर रहेगी। अगर काबुल में स्थिर सरकार है तो भारत के साथ संबंध इतने अहम नहीं होंगे। then that connection is not as crucial. फास्ट डिप्लॉयमेंट की बात की गई है ताकि जल्द से जल्द इम्पैक्ट देखा जा सके इस नए रिवाइज्ड अमेरिकन पॉलिसी का अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के लिए भी। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ 2010 बहुत ही अहम होगा अमेरिका के लिए, और रीजन में भी किस तरह से ये जो एक्शन की जा रही है उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखा जा रहा है और कितना इफेक्टिव हो पा रहा है। कौकब, बिल्कुल निहारिका, और बहुत से एनालिस्ट यहाँ वाशिंगटन में हमारी जिनसे बात हुई वही कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर, यानी अगर हम 2010 से अगले साल
ایک سال تک جائیں 2011 کے سمر تک یہ چیز واضح ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. خیر اس سلسلے میں اور پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پر اس کے اثرات کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن آج کے سمجھوتا ایکسپریس میں اتنا ہی. کوکب اور نہاریکا کو اجازت دیجیے.